भेड़िए की पुकार। गांव रुद्रपुर के पास एक घना और डरावना जंगल था जिसे भेड़िया वन कहा जाता था। इस जंगल में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि जंगल में एक शापित भेड़िया रहता है जो उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो उसकी सीमाओं को पार करते हैं। गांव वालों ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि सूरज ढलने के बाद कोई जंगल की ओर रुख ना करे। लेकिन एक लड़की आहना इन कहानियों को केवल पुराने डरावने किस्से मानती थी। अध्याय 1 आहना का साहस। आहना 17 साल की एक तेज तर्रार लड़की थी जिसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। वह बचपन से ही जंगल की कहानियां सुनती आई थी। उसकी मां ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि जंगल के करीब भी मत जाना, जंगल में केवल मौत है, उसकी मां ने एक बार कहा था। लेकिन आहना के अंदर का जिज्ञासु स्वभाव उसे चैन नहीं लेने देता। उसे यकीन था कि जंगल में कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है। अध्याय 2। पहली रात जंगल में। एक ठंडी और चांदनी रात जब पूरा गांव सो रहा था, आहना ने जंगल में जाने का निश्चय किया। वह एक टॉर्च और एक छोटा चाकू लेकर निकल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हर तरफ अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा था। जंगल के अंदर जाते ही उसे कहीं से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि उसके पैर वहीं थम गए। डर के बावजूद उसने आवाज का पीछा किया। अध्याय 3। भेड़िए से पहली मुलाकात। आवाज एक बड़े पुराने पेड़ के पास से आ रही थी। जैसे ही आहना उस पेड़ के करीब पहुंची, अचानक झाड़ियों से एक बड़ा काला भेड़िया निकला। उसकी आंखें लाल रंग की थी जो सीधे आहना की आंखों में घूर रही थी। आहना का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उससे पहले कि वह भाग पाती, भेड़िया बोल पड़ा, तुमने इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? आहना ठिठक गई। उसने साहस जुटाकर कहा, मैं जानना चाहती हूं कि यहाँ क्या हो रहा है। लोग तुम्हारे बारे में क्यों डरते हैं? भेड़िया हंसा, लेकिन उसकी हंसी में गूंज थी जैसे कई आवाजें एक साथ निकल रही हों। तुम्हें यह जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अध्याय भूतिया घटनाएं। भेड़िया गायब हो गया, लेकिन जंगल और डरावना हो गया। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हों। आहना को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो एक परछाई उसके ठीक पीछे थी। परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर वह हवा में गुम हो गई। भेड़िए की सच्चाई। आहना ने डरते हुए उस जगह का पीछा किया जहां भेड़िया गायब हुआ था। वहां उसे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर उसने दीवारों पर अजीब चित्र देखे। चित्रों में इंसान, भेड़िए और एक औरत दिखाई दे रही थी। तभी भेड़िया फिर से प्रकट हुआ और बोला, यह मेरा श्राप है। इस जंगल को मैंने कभी बचाने की कोशिश की थी, लेकिन एक जादूगरनी ने मुझे श्राप दे दिया। अब मैं इस जंगल का कैदी हूं। अध्याय 6। श्राप की गहराई। भेड़िए ने बताया कि वह असल में एक योद्धा था जिसने इस जंगल को बचाने के लिए जादूगरनी से लड़ाई की थी, लेकिन जादूगरनी ने उसे अमर भेड़िए में बदल दिया। यह जंगल अब शापित है। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं लौटता, भेड़िए ने कहा। आहना ने पूछा, इस श्राप को तोड़ा कैसे जा सकता है? भेड़िया बोला, श्राप तभी टूटेगा जब कोई इंसान अपने प्राणों की परवाह किए बिना मुझे बचाने का साहस दिखाएगा, लेकिन इसके लिए अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। अध्याय 7। अंधेरे का सामना। आहना ने भेड़िए की मदद करने की ठान ली। वह उस गुफा के सबसे गहरे हिस्से में गई जहां श्राप का मूल केंद्र था। वहां उसे जादूगरनी का पुराना अवशेष मिला, एक खोपड़ी जो अजीब रोशनी में चमक रही थी। जैसे ही उसने खोपड़ी को छुआ, पूरा जंगल हिलने लगा। जादूगरनी की आत्मा प्रकट हुई और उसने आहना पर हमला कर दिया। अंतिम बलिदान। आहना ने अपनी जान की परवाह किए बिना जादूगरनी से मुकाबला किया। उसने खोपड़ी को तोड़ दिया, जिसे जादूगरनी की शक्ति खत्म हो गई। लेकिन इस प्रक्रिया में आहना गंभीर रूप से घायल हो गई। भेड़िए ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कहा, तुमने मुझे और इस जंगल को बचा लिया। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अध्याय 9। श्राप का अंत। भेड़िया वापस एक इंसान में बदल गया। जादूगरनी की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। जंगल फिर से हरा भरा और शांत हो गया। लेकिन आहना की चोटों ने उसे कमजोर कर दिया था। उसने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, यह जंगल अब आजाद है। मैं खुशकश। आहना का बलिदान गांव और जंगल के बीच की शांति को लौटाने का कारण बना। लोग उसे हमेशा याद रखते हैं।
लेकिन हर पूर्णिमा की रात उस जंगल में आहना की परछाई दिखाई देती है, जैसे वह अब भी जंगल की रक्षा कर रही हो। ये कहानी डरावनी, रहस्यमयी और साहस से भरी हुई है। यदि आप इसमें और विवरण या डरावने तत्व जोड़ना चाहें तो मुझे बताइए।